जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग होम साइंस गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आहार मिलावट क्या है, इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे। तो कहता है, खाद्य पदार्थों में कम गुणवत्ता वाली वस्तु को मिला देना आहार मिलावट या खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। खाद्य पदार्थों में कम गुणवत्ता वाली वस्तु को मिला देना खाद्य अपमिश्रण या आहार मिलावट कहलाता है। और आहार मिलावट से बचने का तरीका क्या है कि सामान विश्वसनीय दुकान से खरीदें, उत्तम क्वालिटी की वस्तु ही खरीदें, क्योंकि उत्तम क्वालिटी की जो वस्तु होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। तो आहार मिलावट से बचने का तरीका है विश्वसनीय दुकान और उत्तम क्वालिटी की वस्तु, जिस पर भारत सरकार का मानक चिन्ह लगा। अगला है, प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है। तब लिखेंगे प्रत्यक्ष आय, जिसे वास्तविक आय भी कहते हैं। प्रत्यक्ष आय उस आय को कहते हैं जिसे प्राप्त करने में हमें किसी प्रकार का खर्च या व्यय नहीं करना पड़ता है। जिस आय को प्राप्त करने में हमें किसी प्रकार का व्यय या खर्च नहीं करना पड़ता है, उस आय को हम प्रत्यक्ष आय के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जिस आय को प्राप्त करने में हमें थोड़ा सा धनराशि खर्च करना पड़ता है, उसे हम अप्रत्यक्ष आय के नाम से जानते हैं। अगला है, बचत से क्या लाभ है। आप लिखेंगे, बचत से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, बचत हमारे जीवन में नियमितता लाती है। दूसरा, बचत के बाद हम गाड़ी और घर को खरीद सकते हैं। नंबर 3, बचत से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नंबर 4, बचत से हम अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं जो अचानक आता है। और बचत से शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या आता है, सुधार आता है। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा क्या है, इसके लाभ को लिखें। आप लिखेंगे, जीवन बीमा जीवन के सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक संस्था है। जीवन बीमा जीवन के सुरक्षा की गारंटी लेने वाली संस्था है, जिसका गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो एक निश्चित धनराशि लेकर, एक निश्चित रुपया लेकर व्यक्ति के सुरक्षा प्रदान करना है। जीवन बीमा से लाभ है कि जब बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा राशि जमा नहीं करना पड़ता है। दूसरा, इससे वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। तीसरा, वर्ष में एक बार प्रीमियम जमा कर दो, लाभ लेते रहो। और किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाने पर बीमा धारक को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के कर्तव्य को बताइए। और किसी वस्तु को खरीदते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। तो हम लिखेंगे, किसी वस्तु को खरीदते समय एक उपभोक्ता के रूप में हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। किसी वस्तु को क्रय करते समय, किसी वस्तु को खरीदते समय एक उपभोक्ता के रूप में हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। नंबर 1, वस्तु के बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे, सही वस्तु का चयन करेंगे, उन्हीं वस्तु को खरीदेंगे जिन पर गुणवत्ता का चिन्ह लगा हो। वस्तु से यदि क्षतिपूर्ति नहीं मिले तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। वस्तु खरीदें तो खरीदने का रसीद प्राप्त कर लें और हम प्रतियोगिता करेंगे। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो क्या है। अब लिखेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो वस्तु की गुणवत्ता
को प्रमाण पत्र देने वाली एक संस्था है। वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाण पत्र देने वाली एक संस्था है जिसका नाम भारतीय मानक ब्यूरो। और मानक का प्रमाण है ISI, बुलमार्क, हॉलमार्क और एगमार्क। बुलमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, ISI यह प्रमाण पत्र है जिसे भारतीय मानक संस्थान देकर वस्तु की अच्छी गुणवत्ता का प्रमाण करती है। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः अगले दिन अगले प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।